आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो वैसे तो शिव जी की लीलाएं बहुत हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी लीला के बारे में जानने वाले हैं जिसने एक बच्चे को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं। मृकुंडु ऋषि ने शिव जी की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा। शिव जी प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम्हें अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहिए या फिर 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहिए। ऋषि जी ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगूंगा तो वो 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगूंगा तो वो बुद्धिमान नहीं होगा। तो उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वहाँ बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण थे। जब मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे तो उनके माता पिता ने उनकी मृत्यु की बात उन्हें बता दी थी। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव जी की पूजा करूंगा। उन्होंने हर दिन शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी और उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज जी उन्हें लेने पहुंचे। मार्कंडेय जी ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दीजिए। तब यम नाराज हो गए और उन्होंने उनके ऊपर यम पाश फेंक दिया। तभी शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दे दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं होती थी। पृथ्वी पर आबादी बढ़ने लगी। देवी पृथ्वी शिव जी के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती हूँ, कृपया यमराज को पृथ्वी पर भेज दीजिए। तब शिव जी ने इनकार किया तो वहाँ सहायता के लिए पार्वती माता के पास पहुँची। पार्वती जी ने भी शिव जी से अनुरोध किया तो शिव जी बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएंगे, इसीलिए यमराज उसे लेने आए थे। तो शिव जी निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती जी बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष के रहेंगे। इसी बात को यमराज नहीं समझ पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदा 16 वर्ष के ही रहने लगे। तो ये थी एक छोटी सी कथा भगवान शिव से जुड़ी हुई। आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।